देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शिक्षा विभाग का एम शिक्षा मित्र ऐप का सामने आया नया कारनामा। बच्चों को पढ़ाने मृत शिक्षक रोजाना आ रहे स्कूल, लग रही है रोजाना ई अटेंडेंस। रोजगार सहायक के अनियमितताओं से ग्रामवासी हो रहे परेशान। ग्राम पंचायत कोचेवाई का मामला, ग्रामीणों ने कठोर कार्रवाई की जाने की मांग की। कीणापुर थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति ने पत्नी की मौत के वियोग में पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर की आत्महत्या। सप्ताह भर से लापता व्यक्ति का जंगल से बरामद किया गया शव। रूपजर थाना के अंतर्गत चिकला जोड़ी चौक में यात्री बस की ठोकर से गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में हुई मौत। कनकी में पानी के लिए मचा हाहाकार। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है नल जल योजना का पानी। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में भी कर चुके शिकायत, लेकिन नहीं हो रहा है समस्या का निराकरण। बरवेली पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी विक्की उर्फ विकास पिता संतोष गजबीय 22 वर्ष ग्राम मंजारा भरवेली निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मई माह में एक नाबालिग लड़की बिना बताए घर से चली गई थी। परिजनों के द्वारा तलाश करने पर यह लड़की नहीं मिली। 12 मई 2023 को इस लड़की के गुम होने की रिपोर्ट बरवेली पुलिस थाने में उसके परिवार वालों के द्वारा की गई थी। नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की गई। 28 जून को भरवेली पुलिस ने इस नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया। पूछताछ करने पर इस नाबालिग लड़की ने विक्की उर्फ विकास गजबीय के द्वारा उसे बहला फुसला कर भगाकर ले जाने और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में बताया। धारा 366, 376 2N भारतीय दंड विधान, धारा 5L/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया। इस अपराध में विक्की उर्फ विकास गजबीय को गिरफ्तार कर 1 जुलाई को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया। थाना रामपाली के अंतर्गत ग्राम खड़गपुर में 1 जुलाई की सुबह एक पालतू मवेशी भैंस की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चरवाहा प्रकाश मंडलवार को भी हल्का करंट लग गया, जो अभी स्वस्थ है। इसकी जानकारी पुलिस और विद्युत विभाग को दे दी गई है। वहीं इस हादसे में दुधारू पालतू मवेशी भैंस की मौत होने से पशु मालिक को नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह सुबह प्रकाश मंडलवार ओमकार आड़े मवेशी चराने के पश्चात वापस घर आ रहे थे, जहां घर के पास सड़क किनारे ही विद्युत पोल का सपोर्टर व अर्थिंग तार से भैंस उसके संपर्क में आते ही करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास में चरवाहा प्रकाश मंडलवार को भी थोड़ा करंट का एहसास हुआ, जो अभी स्वस्थ है। वहीं पशु मालिक प्रेमलाल आड़े ने बताया कि उनकी दुधारू भैंस की करंट लगने से मौत हो गई है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की भारी लापरवाही की वजह से यह हुआ है। इसके पहले भी एक गाय की करंट लगने से मौत हो गई थी, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने इसकी सूद नहीं ली और आज बड़ी घटना घटने से टल गई, नहीं तो एक व्यक्ति की भी जान जा सकती थी। विद्युत विभाग को विद्युत पोल के सपोर्ट तार को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए, ताकि ऐसा कोई हादसा ना हो सके। क्या ये लाइनमैन की गलती है? पूरी लाइन नहीं पूरी। यहाँ पर बच्चे मर रहे हैं, सब ये क्या कर रहे हैं? पूरे ढोर मर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले भी मरी थी ना? इसके पहले भी मरी थी। अभी कम से कम 60-65 हज़ार की भैंसी है। दफन भैंसी है, 2-1.5 महीने तय में जन्ने को है ना। बिजली विभाग बहुत हादसे हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं भी मर गया रहता है यहाँ पे। और गदीना भैंसी है, 50-60 हज़ार की भैंसी है। बालाघाट ट्रेनिंग संस्था के द्वारा 1 जुलाई को डॉक्टर्स और सीए डे पर पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश देने के लिए रैली का आयोजन किया गया।
इसमें पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट टैलेंट संस्था के माध्यम से प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं शहर में पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। शहरवासियों को सुंदर शहर व पर्यावरण से शुद्ध ऑक्सीजन मिले, इसको लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में 1 जुलाई को डॉक्टर और CA डे के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य और पर्यावरण की थीम पर रैली का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ हनुमान चौक से शुरू हुई। इस रैली में डॉक्टर से स्वयंसेवी व धार्मिक संस्थाओं के अलावा खेल संगठन के लोग भी मौजूद रहे। जो यह रैली हनुमान चौक से प्रारंभ हुई, काली पुतली चौक होते हुए वापस हनुमान चौक पहुंची। यहां पर रैली का समापन हुआ। इसके बाद बालाघाट टैलेंट संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा डॉक्टर्स और CA का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के 2 महीने बाद 1 जुलाई से प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश उत्सव के साथ ही शिक्षा का नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो गया है और नियमित कक्षाएं लगने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही शिक्षा का नया शिक्षण सत्र अब प्रारंभ हो गया है और ग्रीष्मकालीन अवकाश के 2 महीने बाद स्कूल में पहुंचे बच्चे खासे उत्साहित नजर आए। स्कूल प्रारंभ होते ही 2 महीने बाद स्कूलों में घंटियों की ध्वनि सुनाई देने के साथ ही बच्चों की चहल पहल भी प्रारंभ हो गई। परंतु प्रथम दिन स्कूलों में बच्चे कम संख्या में पहुंचे थे और स्कूलों में प्रथम दिन अव्यवस्था भी सामने आई, जिससे स्कूल परिसर की साफ सफाई व पंखे बंद नजर आए, जिसे दुरुस्त करने की बात स्कूल प्रबंधन के द्वारा कही जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक फर्स्ट से लेके 5th तक की कक्षाएं आज से शुरू हो रही है ना। आप लोगों की स्कूल आज से प्रारंभ हो रही है, तो हम इस कक्षा की शुरुआत के दिन को प्रवेश उत्सव के रूप में मना रहे हैं। सर, आज कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था बेसिक शाला में? आज शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा का जो प्राथमिक विभाग है, जो कि शासन के निर्देशानुसार छोटे बच्चों को 1 से 5 के 1 तारीख से उनकी कक्षाएं प्रारंभ होनी थी, तो आज 1 से 5 के बच्चे पहली बार शाला में आए हैं। तो शाला प्रवेश उत्सव यहाँ पर मनाया गया है। बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, पुस्तकें वितरित करके उनका आज यहाँ पर स्वागत किया गया है। यदि कोई आपसे कहे कि 2 वर्ष पूर्व मृत हो चुके शिक्षक रोजाना बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आते हैं और मृत शिक्षकों की रोजाना ही ऑनलाइन हाजिरी लगती है, तो आप चौंक कर डर जाएंगे। लेकिन यह कोई कहानी नहीं, बल्कि नगर के एक स्कूल की हकीकत है, जहां नगर के वार्ड नंबर 1 सागौन 1 बूढ़ी स्कूल में कुछ ऐसी ही समस्या इन दिनों देखी जा रही है, जहां 2 वर्ष पूर्व मृत हो चुके शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से शासन तक रोजाना पहुंच रही है। इसमें चौंकने या डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एम शिक्षा मित्र ऐप की तकनीकी समस्या के चलते ऐसा हो रहा है। बताया जा रहा है कि नगर के वार्ड नंबर 1 सागौन 1 स्थित शासकीय माध्यमिक शाला बूढ़ी बालाघाट में 11 शिक्षक शिक्षिकाओं के पद स्वीकृत है, जिसमें से 10 शिक्षक शिक्षिकाएं वर्तमान समय में कार्यरत है, जिसमें प्रतिवर्ष एक शिक्षक की प्रतिपूर्ति अतिथि शिक्षक के तौर पर शासन के द्वारा की जाती है। जानकारी के अनुसार इस स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक रणमत सिंह धुर्वे की वर्ष 2021 में मौत हो चुकी है, तो वहीं स्कूल के सहायक शिक्षक जॉय पटले की वर्ष 2019 में मृत्यु हो गई थी। जहां प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक की मृत्यु हो जाने के बाद भी अब तक सरकारी रिकॉर्ड से मृतक शिक्षकों की जानकारी नहीं हटाई गई, जिसके चलते इन मृतक शिक्षकों की जानकारी अभी एम शिक्षा मित्र ऐप में दर्ज है। ऐसे में शासन के द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप में सभी शिक्षक और स्कूल में पहुंचने वाले सभी बच्चों की हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इस ऐप में किसी के नाम को विलोपित करने या उनके नाम को समाहित करने का ऑप्शन ही नहीं।
इसके चलते इस ऐप से मृतक शिक्षकों का नाम नहीं हट पाया है, जहां आज भी मृतक शिक्षकों के नाम से हाजिरी लग रही है। बताया यह भी जा रहा है कि यदि उस ऐप में मृतक शिक्षकों की हाजिरी दर्ज ना भी की जाए तो भी एम शिक्षा मित्र ऐप अपने आप उन मृतक शिक्षकों की हाजिरी दर्ज कर देता है, जिसके चलते यह समस्या इस स्कूल में आ रही है। सर वही है कि अगर सर्वर रहता है तो बच्चों की हाजिरी और टीचरों की हाजिरी लग जाती है, और नहीं रहा सर्वर तो फिर नहीं लग पाती। खैर ये तो शहरी क्षेत्र की बात हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दिक्कतें होती हैं? कभी कभी शहरी क्षेत्रों में भी यही होता है सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही हाल होगा। अच्छा, एक साथ सभी लोग यूज करते होंगे तो शायद, तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन, कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या अनिवार्य है क्या? हाँ अनिवार्य तो है सर। जैसे अन्य विभागों की बात करें उनमें भी यही ऑप्शन आया है लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हैं, आपका विभाग कर रहा है। हाँ। तो क्या लगता है, जैसे पिछले बार संगठन का विरोध देखने मिला था, तो इस बार कुछ ऐसा? अब शासन ने आदेश करी है तो उसका तो पालन करना ही पड़ेगा सर। अच्छा। तो अभी जैसे आपके यहाँ कितने टीचर हैं और कितनों की हाजिरी लग रही है? हाँ 9 टीचर हैं सर, लेकिन जो जिनकी डेथ हो गई है उनका भी नाम उसमें आता है हमारे इसमें एम शिक्षा मित्र में। किसकी डेथ हुई थी और कब हुई थी? जो आई पटोले 2021 में, और रनमत सिंह धुर्वे जो प्रधान पाठक थे, उनकी 2021, और जो आई पटोले थे उनकी 2019। तो उनकी हाजिरी फिर कैसे लगाते हैं? नहीं लगाते सर, वो तो क्लिक करना पड़ता है तो उनका भी लगता है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि डेथ हो गई तो अपन उसकी ना लगाएं। CL, EL, OL सबका ऑप्शन है, लेकिन उसमें जो चले गए हैं उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद अब एक बार फिर से स्कूलों में बच्चों की चहल पहल दिखाई देना शुरू हो गई, जहां 1 जुलाई से शहर के सभी निजी व सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू करा दी गई, जहां स्कूल की घंटी बजते ही तमाम सरकारी स्कूलों में पहले की तरह रौनकें नजर आने की उम्मीद थी। लेकिन शनिवार होने और स्कूल का पहला दिन होने के चलते दर्ज संख्या के मुकाबले सभी स्कूलों में कम बच्चे दिखाई दिए। हालांकि शासन से मिले निर्देशों के मुताबिक प्राथमिक स्कूल तो शुरू कर दिए गए, लेकिन जिले के अभी कई स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल खोलने को लेकर अभी तक पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसका एक नज़ारा शनिवार को नगर के डाइट संस्थान और सागौन वन बुड़ी स्थित स्कूल में देखने को मिला। वहीं अन्य स्कूलों में भी जहां तहां अव्यवस्थाएं भी नजर आई। शासन के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से सभी प्राथमिक सरकारी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन निरीक्षण करने पर सरकारी स्कूलों में जगह जगह समस्याओं का अंबार लगा नजर आ रहा है, जहां किसी स्कूल में कूड़ा करकट, किसी स्कूल में छत जर्जर तो किसी स्कूल की दीवार धंसकी हुई है। कहीं बैठने के लिए टाटपट्टी फर्नीचर नहीं तो कहीं शिक्षकों का अभाव। सरकारी स्कूलों के ये हालात सरकार की गुणवत्तायुक्त शिक्षा संबंधी योजनाओं और दिखावटी जागरूकता की पोल खोल रहे हैं। इस वर्ष भी नौनिहालों को कई वर्ष तक पुराने जीर्ण व जर्जर भवनों में पढ़ाई करनी पड़ेगी। यह वह भवन है जो कभी भी दरक सकते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है, ऐसे में नौनिहालों को खतरों के बीच पढ़ाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। नगर के वार्ड नंबर 1 सागौन वन बुड़ी प्राथमिक स्कूल भी उन स्कूलों में एक है जहां छत से पानी टपकने, शौचालय की व्यवस्था न होने और बाउंड्री वॉल न होने से रोजाना शाम में असामाजिक तत्वों की शराब पार्टी होने की समस्या से अब तक निजात नहीं मिल पाई। अप्रैल से स्कूलों में इस वर्ष प्रवेश उत्सव तो मनाया गया, लेकिन ग्रीष्म अवकाश में स्कूलों की सफाई पुताई मरम्मत करना ही भूल गए। कई स्कूल तो ऐसे हैं कि जहां अभी तक बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं बना, स्कूल परिसर पर ही कचरा बिखरा हुआ है। निजी स्कूलों में जहां साफ सफाई चल रही तो वहीं सरकारी स्कूलों में गंदगी पसरी हुई है। नए यूनिफॉर्म, किताबें, फर्नीचर, बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल आदि का भी अब तक अता पता नहीं। बच्चे पुराने, फटे या फिर बगैर यूनिफॉर्म के ही स्कूल जाने के लिए मजबूर है। हालांकि कुछ बच्चों को नई गणवेश और किताबें मिली है, लेकिन बच्चों की दर्ज संख्या में वो काफ़ी कम है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अव्यवस्थाओं के बीच स्कूल पुनः शुरू किए गए। उपस्थित हुए हैं। हाँ, बच्चों में स्कूल आने का बहुत रुझान है और हमारी कुल दर्ज संख्या 300 है, उसमें से करीब आज 100 बच्चे करीब स्कूल आए हैं और आज पहले दिन बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। बच्चों को ड्रेस वितरण का कार्य और पुस्तक वितरण का कार्य किया गया है। सर, व्यवस्थाओं के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कि पिछले सत्र में भी हमने ये देखने में आया कि भाई उनके पास में हवा के इंतज़ाम नहीं, पंखे बंद पड़े हैं। अभी क्या, अब जैसे नया सत्र शुरू हो रहा है, क्या व्यवस्था बना रहे हैं इनके लिए? अभी बिजली और पंखों की समस्या तो हमारे पास बनी ही है। आगे हम शासन से मांग करेंगे कि दुरुस्त हो जाए।
शौचालय की भी सुविधा नहीं है, क्या उसके लिए प्रयास किया जा रहा है? शौचालय के लिए हमने अधिकारियों को पत्र लिखा हुआ है और बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होने की संभावना है। तो अभी वर्तमान में है कि नहीं शौचालय तक? तो उसके पहले उसके पहले 16 जून से हम लोगों का स्कूल 6वीं से 8वीं तक खुला और उसके शासन के आदेश हुए कि 1ली से 5वीं तक के स्कूल 1 जुलाई से ही खुलेंगे। तो फिर बच्चों को 1 जुलाई से बुलाए हम लोग ने और अभी उनका मंगल तिलक करके उनका वो किया गया है स्वागत। 16 जून को हमने 6वीं से 8वीं तक का मंगल तिलक करके उनका स्वागत किए। इस प्रकार से बच्चों का आज अभिनंदन हुआ। क्या है मैडम दर्ज संख्या अपने यहाँ? दर्ज संख्या सर 101 पहली क्लास से 8वीं क्लास तक 164। अभी कितने हैं? अभी 164। आज पूरे नहीं आज बच्चे कम आए हैं, 50 आए। 50 आधे करेंगे। हाँ। मैडम ये देखा जा रहा है कि स्कूल के नज़दीक कक्षाओं के पास में कुछ शराब की बोतलें हैं, पानी के पाउच हैं, नमकीन चखने के रखे हैं। ये कौन करता है? क्योंकि ये स्कूल परिसर है। असामाजिक तत्व जो है वो शाम को हमारा स्कूल जब 5 बजे बंद होता है उसके बाद ही सब व्यवस्था खराब होती है। उन लोग पाउच डाल देते हैं, बाटल डाल देते हैं, नमकीन के पैकेट पड़े रहते हैं और सुबह आके फिर जब हम लोग स्कूल खोलने आते हैं तो सबसे पहले हमको उन्हीं को सफाई करवाना पड़ती है। वही बाटल पैकेट सब हमको हटवाना पड़ता है। ये समस्या तो 4-5 साल से है सर। हमने हर जगह थाने प्रभारी को भी बोल दिया है, वो भी गश्त करवाते हैं पर उतनी समस्या हल नहीं हो पाई। बाउंड्री वॉल के लिए कहाँ अब तक गुहार? अफसरशाही लगातार हावी होने लगती है और सत्ता जब निरंकुश होती नजर आती है तो सभी तंत्र भ्रष्ट होने लगते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, जिसका खामियाजा आम जनता को अपना हक गवाकर भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ जन्म पंचायत वारासिनी के ग्राम पंचायत कोचेवाई में इन दिनों देखने और सुनने में आ रहा है। यहाँ पर रोजगार सहायक की अफसरशाही ग्रामीणों पर चाबुक बनकर बरस रही है, तो वहीं जनता के चुने जनप्रतिनिधि सरपंच रोजगार सहायक के पक्षधर बनकर मौन खड़े नजर आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए ग्राम पंचायत कोचवाई के समस्त पंचों ने जिला कलेक्टर जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर रोजगार सहायकों द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच करने और उनका स्थानांतरण करने की मांग की गई है। सर क्या हमारे यहाँ अभी रोजगार सहायक के द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। इसमें क्या है, पीएम आवास के लेबरों का मतलब जो 95 दिन की लेबर आज मिलती है तो वो नहीं दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, अभी जनवरी माह से अपना तालाब का काम चालू हुआ तो अभी तक इनका लेबरों का पेमेंट नहीं हुआ है। तो इसकी शिकायत कहाँ की है आपने? इसकी शिकायत सर हमने जिला कलेक्टर ऑफिस में दिए थे कलेक्टर साहब को, लेकिन क्या है वहाँ से भी टीम आई थी तो उसके बाद जाँच करके गए हैं। क्या मामला है कोचेवाई का? कोचेवाई का यही मामला है कि रोजगार सहायक से बहुत लोग, जैसे हम जब से पंच बने सर 1 साल हो गया लगभग काम में बने तब से, तो हर कोई मूल्य का कोई आता है, भैया कुछ कर दो आप, कुछ आप शिकायत कर दो आगे कि हमारा पैसा 18,000 जो लेबर पेमेंट है, माने हर किसी का एकदम बिना शिकायत के आप अगर जांच पड़ताल पे करोगे तो 181 के बिना किसी को पैसा नहीं मिल पा रहा है। इतनी कंडीशन खराब है। कई लोगों को तो एजेंसी लेके, जैसे वहाँ टोला है 11-12 वार्ड, वहाँ तो खुद ने एजेंसी लेके काम करवाया पीएम आवास का, पंचायत की एजेंसी लेके। हाँ ऐसा इतने लोग माने परेशान है कि हर कोई, आप जैसे कोचा में टीम लेके आओ तो कोई भी ऐसा पीछे नहीं हटेंगे। वो है ना, गाँव का भ्रमण करते तो लोगों की इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी समस्याएं हैं। गांव के सरपंच और रोजगार सहायक जो व्यक्ति प्रभार पे हैं उसकी इतनी सारी शिकायत की अनगिनत। अब एक ही क्षेत्र में रहे तो कोई बात नहीं, हर एक क्षेत्र में उसकी शिकायतें हैं। तो हम लोगों ने पब्लिक के साथ में बैठ करके चर्चा किया, बोले सारी उनकी समस्याओं का हमने पहले समझा परखा। तो इस सारी समस्याओं को देखते हुए हमने एक संगठन बनाया वार्डों के सभी पंचों का और गांव के कुछ नागरिकों का, और समस्या का निदान के लिए हमने एक पर्सनली बैठक बैठाई। तो वहाँ एक निर्णय लिया गया कि ये तो गांव के लोगों के द्वारा नहीं मान रहा है, इसकी शिकायत किया जाए। तो हमने कलेक्टर महोदय और जिला सीओ अधिकारी जो होता है उनको हमने शिकायत की। सरपंच है या सचिव है या जो उप सरपंच है, इनको मिलकर के कुल मिला के ऐसे बंदे को रखना ही नहीं चाहिए जो पूरा करप्ट हो, जो पूरा करप्शन हो, जो लोगों को परेशान कर रहा है, पैसा खा रहा है, झूठ बोल रहा है, पैसा नहीं दे रहा है हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। सहायक सचिव प्रमोद पटले ने बताया कि पंचायत में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई। शासन के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को योजना का लाभ देकर ग्राम में गुणवत्तापूर्वक कार्य कराया गया है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह सभी निराधार है। शहर के कोसमी बाईपास रोड पर कोतवाली पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए एक कार से 40 पेटी देशी शराब जब्त किया गया।
इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाईपास कोसमी होते हुए कुछ लोगों के द्वारा एक स्विफ्ट कार में देसी मदिरा का परिवहन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए की देशी शराब और एक स्विफ्ट कार पुलिस के द्वारा जब्त की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक 4 पहिया वाहन क्रमांक CG04 KY3128 को रोका गया, जिसमें सवार 3 लोगों में 2 फरार हो गए। कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जानकारी दी कि हिमेंद्र पिता स्वर्गीय फकीरा वर्मा निवासी राजनांदगांव छत्तीसगढ़, युवराज पिता फुलचंद मस्करे निवासी लांजी, उमेश पिता दिगंबर रहंगडाले निवासी ग्राम बोरी लांजी चौपहिया वाहन से किरनापुर के ग्राम कड़कना से देशी शराब बालाघाट बेचने के मकसद से ला रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उनकी तलाशी ली। पुलिस के द्वारा शराब परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगने पर आरोपित के द्वारा दस्तावेज पेश नहीं किए गए। पुलिस ने मौके से हिमेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर अवैध शराब तथा चौपहिया वाहन जब्त कर लिया तथा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा के तहत मामला दर्ज कर कायम किया है। मामले में विवेचना की जा रही है। देखिए, आज हमारी पुलिस टीम द्वारा सुबह कार्रवाई की गई। करीब 11:30 बजे की घटना है। मुखबिर की सूचना पर हम लोगों ने हमारी टीम ने घेराबंदी करके एक अपना सरेखा बाईपास पे पकड़ा है, जिसमें एक स्विफ्ट कार है और स्विफ्ट कार का नंबर है CG04 KY3118। इस गाड़ी में करीब 40 पेटी हमें अवैध शराब मिली, जिसमें 20 देसी लाल है और 20 देसी सफ़ेद है, और जो कुल हमें 360 बल्क लीटर के आसपास की क्वांटिटी है उसकी। और आरोपी हमें हिमेंद्र वर्मा हमने गिरफ्तार किया इसको। ये मूलतः सलोनी डोंगरगढ़ के रहने वाले हैं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और एक आरोपी मौके से फरार हो गया है और आरोपी हैं इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करने में भी योजना लिया है। कहाँ से शराब लेके आ रहे थे और कहाँ बेचने के लिए? ये किरनापुर के पास में एक दुकान है, कड़कना उस नाम है, तो वहाँ से शराब ली है और आसपास क्षेत्र में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अवैध रूप से विक्रय करते हैं। इन दिनों मोती गार्डन के सामने गौरव पथ का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां एक और अभी कुछ दिन पहले ही निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ, तो वहीं दूसरी ओर का निर्माण कार्य अभी शुरू भी नहीं किया गया। किंतु यहां देखने को मिल रहा है कि जो इस रोड का पानी है उससे संबंधित विभाग के निर्माण एजेंसी के द्वारा पानी की निकासी व्यवस्था मोती तालाब में की जा रही है, जबकि एनजीटी व प्रशासन के यह नियम है कि कोई भी तालाबों में रोड नाली आदि का पानी निकासी नहीं करना चाहिए। और इसके पहले भी इस प्रकार का काम हो जाने पर एनजीटी के द्वारा नगर पालिका को फाइन भी किया गया था। यह मामला शहर के समता भवन स्थित तालाब में देखने को भी मिला था, जहां पर एनजीटी के द्वारा नगर पालिका को नाली का पानी तालाब में डालने पर जुर्माना लगाया गया था। जिस प्रकार से इन दिनों शहर में गौरव पथ निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें पानी निकासी हेतु व्यवस्था बनाते हुए संबंधित विभाग की निर्माण एजेंसी के द्वारा मोती गार्डन के सामने बन रही सीसी रोड का पानी की निकासी व्यवस्था को मोती तालाब में कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो पानी की निकासी व्यवस्था तालाब में न करते हुए शहर से बाहर निकाला जाना चाहिए था, किंतु अभी हुई प्री मानसून की बारिश में भी नगर पालिका के द्वारा अंबेडकर चौक से नालियों के पानी को मोती तालाब में ही निकाला गया था। वहीं गौरव पथ रोड पर अब पानी की निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां कुछ दिन तक जल भराव की स्थिति बारिश के दौरान बनी हुई थी, किंतु अभी जब निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें देखने को यह मिल रहा है कि निर्माण एजेंसी के द्वारा दोनों ओर का पानी रोड को काटकर बड़े पुल लगाकर पानी की निकासी तालाब की ओर की जा रही है। वहीं जो अंबेडकर चौक से निकलने वाला पानी को भी अब मोती तालाब की ओर मोड़ दिया गया है, जबकि एनजीटी के नियम को यदि माने तो शहर के गंदे पानी व नालियों से आने वाले पानी जिसमें डीडीटी व केमिकल युक्त पानी को तालाब में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वार्ड का पानी जिसमें केमिकल मिला होता है उसमें तालाब की मछलियां व अन्य जीवों के इस केमिकल युक्त पानी से मौत हो सकती है। किंतु निर्माण एजेंसी के द्वारा इन सब बातों का ध्यान न रखते हुए यह सब गंदे पानी की निकासी को मोती तालाब में किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मामला है, नालियों का या फिर शहर का गंदा पानी की निकासी तालाब में पहली बार की जा रही हो। अभी दीनदयालपुरम का निकलने वाला घरेलू नाली का पानी भी मोती तालाब में ही जा रहा है, जिसकी सूचना नगर पालिका को होने के बावजूद भी पानी निकासी की दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण नगर पालिका के द्वारा उस पानी को भी नहीं रोका गया। वहाँ पानी भी मोती तालाब में ही जा रहा है। अब जबकि यह जानकारी नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारियों को अच्छी तरह से पता है कि मोती तालाब में नालियों का पानी दीनदयालपुरम से आ रहा है।
जब हमारे द्वारा गौरव पथ रोड की निकासी की व्यवस्था मोती तालाब में होने की जानकारी नगरपालिका को है या नहीं, इस संबंध में नगरपालिका के अधिकारियों को दूरभाष पर जानकारी लेनी चाहिए। तो सफाई प्रभारी पहले तो उक्त विषय से पल्ला झाड़ते हुए यह कह दिया गया कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, वह सिर्फ इस विषय में कुछ नहीं बता पाएंगे। यह सिर्फ इंजीनियर के द्वारा ही बताया जा सकता है कि उक्त पानी मोती तालाब में निकासी की व्यवस्था की परमिशन ली गई है या फिर नहीं, ये वही बताएंगे। जब हमारे द्वारा इंजीनियर से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा पहले तो यह कह दिया गया कि बरसात का पानी है उसे तालाब में डाला जा सकता है, और वहीं जब नालियों के पानी की बात आई तो अंबेडकर चौक से होते हुए नालियों का पानी और गौरव पथ रोड का पानी एक साथ मोती तालाब में जाएगा। इस पर उनके द्वारा साफ कह दिया गया कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसकी जानकारी नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ही बता सकते हैं। जब हमारे द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। जबकि आपको बता दें कि सभी को पता है कि जिस प्रकार से गौरव पथ और अंबेडकर चौक से आने वाला नालियों का पानी मोती तालाब में डालना कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है, किंतु इस पर कोई भी कर्मचारी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है।